दरभंगा के कमतौल और सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में लूट के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार पैसे के साथ। दरभंगा एसएसपी के रूप में अशोक कुमार प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 13 जनवरी को दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला से 50,000 रुपये और 31 दिसंबर को 1 से 25,000 रुपया लूट कर भागने वाले गिरोह के सदस्यों को आज गिरफ्तार किया गया। ये सभी केसरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 5 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं जो अंतर जिला एक संगठित गिरोह के सदस्य लोग हैं और ये लोग चांद परसा गांव है, केसरिया थाना है, जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी के रहने वाले। इन लोगों ने दरभंगा जिला अंतर्गत जनवरी महीने में 13 तारीख को और 31 तारीख को 31/12 को सिंहवाड़ा और कमतौल में 2 बैंक से लोग पैसे निकल रहे थे। जैसे कदम चौक पे एक बैंक है वहां से और एक पीएनबी बैंक है सिंहवाड़ा, वहां से पैसे निकाल के एक जगह से 50,000 और एक जगह से 25,000 रुपया निकाल के उनको ये लोग एक नोट का जैसा दिखता हुआ एक बंडल बनाते हैं और जो भी वहां पे पैसे निकालते हैं उनके जाते हैं, उनसे विश्वास में लेते हैं और उनके टीम के दूसरे लोग भी जाते हैं, उन्हें बाद में उलझा लेते हैं। उलझाते हुए उन्हें बाहर गाड़ी के पास लेके आते हैं। यदि वो उनकी बात में उलझ गए और पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं तो बलपूर्वक गाड़ी में बिठा लेते हैं और ले जाते हैं, उनके पैसे छीन लेते हैं। राज्य लूट गिरोह के सदस्य के गिरफ्तार होने के बाद दरभंगा एसएसपी ने कहा कि इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। कई घटनाओं को अंजाम दिया था इन्होंने। दरभंगा के कमतौल साथ सिंहवाड़ा एवं अन्य क्षेत्रों में केसरिया के रहने वाले 5 युवकों से पुलिस ने गिरफ्तार करके इनके पास से 500 पर रखा हुआ कागज का बंडल, 75,000 रुपये, 5 मोबाइल के साथ एक कार एवं अन्य सामान बरामद के बाद पूछताछ जारी। इन लोगों से विशेष सूचना मिलने की संभावना दरभंगा एसएसपी ने बताई है। कमतौल और सिंहवाड़ा एसएचओ के नेतृत्व में और हमारी टेक्निकल टीम थी, इनको हम लोगों ने भेजा था छापामारी करने के लिए और इसमें पकड़े गए। इनके कई आपराधिक इतिहास भी हैं, दूसरे जिला में भी हैं। उन सभी कांडों का पता किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि इनके पास से इनकी जो गाड़ी है जो घटना में प्रयोग करते हैं, गाड़ी एक हुंडई i10 है, वो बरामद हुई है। उसके अलावा इनके पास से मोबाइल है, लूटे गए रुपए जो थे वो बरामद हो गए हैं और जो एक नोट जैसा दिखता हुआ बंडल बनाते हैं, ऊपर नीचे 500 के नोट लगे रहते हैं, वो भी इनके पास से पोजीशन से बरामद हुआ है। दरभंगा में डीएम के द्वारा अब कोरोना वार्ड एवं जिला स्कूल में कोरोना मरीजों के लिए किया गया ऐप की शुरुआत। दरभंगा में कोरोना मरीज अगर कहीं भी रहेंगे तो उनके लिए एक ऐप के माध्यम से सभी जानकारी उनके परिजनों को दे दी जाएगी। पल्स रेट के साथ शुगर एवं ऑक्सीजन लेवल सभी जानकारी मिलते हुए अगर बेड ट्रांसफर होता वो भी जानकारी दी जाएगी। आज दरभंगा के एनआईसी भवन से नागेंद्र कुमार गुप्ता डीपीआरओ के साथ सिविल सर्जन, डीएमसीएच के अधीक्षक, डीएमसीएच प्रचार के साथ दरभंगा डीएम ने ऑनलाइन सभी को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इस ऐप से मरीज के परिजनों को प्रत्येक दिन 2 टाइम में जानकारी मिलेगी। पेट का रजिस्ट्रेशन से लेकर के उसके हेल्थ का जो बुलेटिन होता है, मेडिकल हेल्थ बुलेटिन, हम लोग पेशेंट के अटेंडेंट को किस प्रकार से जारी कर सकेंगे और किसी को भी जो अटेंडेंट है जाके कोविड पेशेंट से मिल करके उसके फैलाव का कारण नहीं बने, संक्रमण बढ़ाने में उसकी भूमिका नहीं है। इससे होगा हम इस बेड से किसी को दूसरे बेड। दरभंगा के जिला स्कूल में सदर प्रखंड के शिक्षक नियोजन का कार्य प्रारंभ। दरभंगा के जिला स्कूल +2 विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के लिए शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए आज काफी संख्या में अभ्यर्थी उमड़ पड़े थे। इस मौके पर दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी ने कहा कि सामाजिक विज्ञान के लिए शिक्षकों का आज काउंसलिंग किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आए हैं। ये नियोजन इकाई का 3य चक्र चल रहा है, जिसमें यहाँ पे जिला स्कूल में सदर प्रखंड का सामाजिक विज्ञान का काउंसलिंग हो रहा है। सफी मुस्लिम में गौड़ा का काउंसलिंग हो रहा है और आदर्श मध्य विद्यालय में किरतपुर का काउंसलिंग हो रहा है। 3 प्रखंड में काउंसलिंग आज हो रहा है जो सामाजिक विज्ञान विषय का है।
दरभंगा में शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के चयन में न सामाजिक दूरी और कई लोगों के पास मास्क नहीं से आक्रोश। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा 3 प्रखंडों के लिए शिक्षक नियोजन का कार्य चल रहा है। जिला स्कूल में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उमड़ पड़े थे। इन लोगों ने न सामाजिक दूरी बना के रखी और न मास्क पहने। इससे कई अभ्यर्थियों का कहना था कि यहाँ न सामाजिक दूरी है न मास्क। ये जिला प्रशासन की जिम्मेवारी थी कि यहाँ पूरी तरह व्यवस्था तैयार रखे। पूर्णिया से आई हूँ। क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कोरोना को देखते हुए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो उसका धज्जी उड़ाया जा रहा है। देखते हैं, उम्मीद लेके आए हैं, देखते हैं क्या होता है। किस विषय के लिए? कौन सी? सोशल साइंस के लिए आई हूँ। दरभंगा के जाले विधायक और मंत्री जुबेश मिश्रा ने 1 करोड़ 28 लाख की लागत से किया सड़क का शिलान्यास। दरभंगा जाले के विधायक जुबेश मिश्रा ने कुल 4 करोड़ योजनाओं को अभी तक अपने क्षेत्र में लागू किया है। इस बात की सूचना देते हुए उन्होंने कहा कि अभी डढ़िया से SH 75 1.470 किलोमीटर के लिए 1 करोड़ से अधिक लागत की राशि से सड़क का शिलान्यास किया है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। गौरतलब है कि मंत्री के रूप में जुबेश मिश्रा ने इस क्षेत्र में 4 करोड़ से अधिक राशि का कार्य प्रारंभ किया था। दरभंगा डीएमसीएच के फ्लू कॉर्नर पर आज 5 लोगों के एंटीजन टेस्ट, जबकि एक दिन पहले 53 लोग के एंटीजन में 3 हुए थे पॉजिटिव। दरभंगा डीएमसीएच के फ्लू कॉर्नर पर प्रत्येक दिन 100 के आसपास लोगों का एंटीजन टेस्ट किया जाता है। एक दिन पहले 53 लोगों का एंटीजन किया गया था। इसमें 3, जिसमें एक नर्सिंग स्टाफ, एक हैदराबाद, एक हायाघाट के थे जो पॉजिटिव पाए गए थे। आज अभी तक 5 जांच हुआ है। कल कितना किए थे? कल किए थे 53। कितना उसमें पॉजिटिव निकला? उसमें 3 पॉजिटिव आया था। कहाँ का था वो सब? सब आपको बता। कितना होता है आपको एंटीजन जांच? एंटीजन 100 के आसपास हो जाता है। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी परिसर में एक लावारिस व्यक्ति की हालत गंभीर, अभी तक न इलाज न मिल रहा है खाना। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी के परिसर में ही एक व्यक्ति विगत 4 दिनों से इसी तरह पड़ा हुआ है। इसकी कोई जानकारी या सूचना न परिजनों को है और न ही डीएमसीएच अस्पताल के डॉक्टर, नर्स एवं कर्मचारियों को। इसे न तो खाना ही दिया जा रहा है और न ही इसका इलाज ही हो रहा है। दरभंगा में व्यवहार न्यायालय के पास सड़क पर नो एंट्री में प्रवेश करने वाले गाड़ियों से वसूले गए जुर्माना। लहरिया सराय के व्यवहार न्यायालय और समाहरणालय के बीच वाली सड़क पर नो एंट्री में प्रवेश करने वाले 3 गाड़ियों से पुलिस ने 2-2 हजार रुपए जुर्माना वसूले। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने यातायात विभाग को विशेष हिदायत दी थी कि सड़क जाम को देखते हुए नो एंट्री में प्रवेश करने वाली गाड़ियों से जुर्माना वसूला जाए। बहादुरपुर थाना के पुरखोपट्टी में 2 बच्चियों की लाश मिलने के बाद अब पिता ने लगाया आरोप, कहा कि डूबने से नहीं हुई मौत, उसकी की गई हत्या। बिसरा रिपोर्ट की हो जांच। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पुरखोपट्टी में पिछले दिनों 2 लड़कियों की लाश मिलने के बाद उनके पिता ने पुलिस के द्वारा डूबकर मरने की बात को गलत बताते हुए बिसरा रिपोर्ट से जांच करने की मांग की है। उसने कहा कि हमें न्याय चाहिए। हम लोग को जैसे रिपोर्ट की बार कहे थे कि बड़ा बाबू के पास जाएंगे तो रिपोर्ट हम लोग देख लेंगे, तो हम लोग को देखने का माध्यम नहीं मिला सर। और उसमें भी सर जो राय विचार दिए हैं, जो बोले कि डूबने के कारण बच्ची को लाश मिली है, डूब के मरी है। और हम लोग को यही था कि सर हम लोग वेरीफाई करें, कम से कम जब फिर से हमको रिपोर्ट दिखलावे तो हम लोग आगे की बात देख जांच पड़ताल करते, लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं सर। तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है जो ये डूब के नहीं मरी है? जी नहीं, डूब के तो नहीं मरी है सर। तो क्या लग रहा है आपको? इसको हत्या हुआ है। हत्या हुई है। कोई स्किन पे फूटे का निशान ये त्वचा पर रहता नहीं जी। इसकी जांच भेसरा की तरह से हुआ जाए और हमें न्याय चाहिए।